नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक को जो हाल फिलहाल में यानी 1-2 साल से बहुत ही चर्चा में रहा है सीटेट एग्ज़ाम में। जो दोस्तों बिल्कुल नया है, समझ लीजिए। जो लोग भी अभी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे सीटेट का, उनके लिए जानना यह बहुत ही ज़रूरी है कि वो टॉपिक कौन-सा है। तो उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत निपुण योजना, यानी निपुण भारत कह सकते हैं। तो उससे जो है कि क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से जो है कि लगातार देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। यदि आप ये पूरा वीडियोस देख लेते हैं तो निपुण भारत से आने वाले एक भी क्वेश्चंस को आप गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों भारत निपुण योजना से संबंध में कि भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया। पहला ही क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि भारत निपुण योजना को आखिर लागू लागू कब किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपका जो है कि 5 जुलाई 2021। अब देखिए, यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है कि पहले क्यों नहीं आता था, क्योंकि ये लागू ही कब किया गया है 5 जुलाई 2021 को। तो जब भी आएगा ये इस एग्जाम यानी 2021 के बाद वाले ही एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 22-23 की बात करें तो बहुत ही क्वेश्चन इससे बना हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे एक एक चीज़ को, कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चले आइए, वन बाई वन क्वेश्चन को। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब कब कब लागू होने के बाद ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इससे कि भारत निपुण योजना को किसने लागू किया। यानी लागू तो हो गया 5 जुलाई 2021, अब लागू किसने किया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, आदित्य योगी नाथ। तो उस समय के ये नाम दिए गए हैं कि ये केंद्रीय रक्षा मंत्री थे उस टाइम पे, और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, तो आप लोग इस समय से नहीं रिलेट करेंगे, पर क्वेश्चंस जो पूछेगा उसी टाइम से पूछेगा कि उस समय जो है कि कौन सा मंत्री किस पद पे था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा। तो इसको लागू किया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बन जाता है भारत निपुण योजना से, वो है आपका कि इसका लक्ष्य क्या था। लागू हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया होगा, वो लक्ष्य आखिर है का। तो है आपका इस ऑप्शन में देखिए, तो ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, और उसके बाद है आपका ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक। नेक्स्ट है आपका कि ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर यानी इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य जो है इसका रखा गया है भारत निपुण योजना का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से, वो बनता है कि भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। वहाँ पे लक्ष्य था, यहाँ पे उद्देश्य है। तो नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों को नौकरी देना, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, या आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो भारत निपुण योजना का ये सब उद्देश्य नहीं है कि नौकरी देना या फिर अवसर उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधा देना। ये रिलेट करता है आपका एजुकेशन से। तो यहाँ पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत क्या करना, विकसित करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5, वो ये बन जाता है कि भारत निपुण योजना को किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। तो अभी आपको बताया कि ये शिक्षा से रिलेट करता है, तो ये शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू किया जाएगा। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 बन सकता है, इस पे ये क्या बन सकता है कि भारत निपुण योजना का जो लक्ष्य है वो कब से कब तक रखा गया है। उसकी एक अवधि रखी गई होगी, सीमा जो है कि बनाई हो गई होगी। तो 2022 से 23 तक, 23 से 24, 26 से 27, या 26 से 28 तक। तो यहाँ पर जो रखा गया है उसका जो समय सीमा वो है आपका 2026 से 27 तक। इसके लक्ष्य को क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो बन सकता है इस टॉपिक से, वो है कि भारत निपुण योजना का जो संचालन है वो किस विभाग के द्वारा किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, संसाधन मंत्रालय, निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दो चीज़ें दे दिया है, शिक्षा मंत्रालय और उसके बाद निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है कि इसका संचालन करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो बन सकता है इसका कि निपुण का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकता है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो निपुण का जो पूरा नाम होता है यानी जो उसका फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज होंगे लास्ट वाले में, पर आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यूनियन ऑफ नेशन दिया है तो यहाँ पे कट जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स नेशन दिया है ये भी कट जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसा है तो आप कंफ्यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे नेशनल से रिलेट करना है, यहाँ पे नीड दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इस टॉपिक से वो है आपका कि निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा, 6 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर, 2 स्तर। तो यहाँ पर अगर बात करें कि निपुण योजना का जो कार्यान्वयन है वो 5 स्तर पे किया जाएगा, याद रखेंगे। अभी उन 5 स्तर के नेम जो है आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे आगे। तो देखिए आ भी गया, इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कि निपुण योजना के जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर इसको दे सकता है कि आप क्रम से लगाइए। तो देखिए पहले में तो 4 ही स्तर दिए हैं तो ये कट गया। उसके बाद इसमें दिया है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। उसके बाद राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, यहाँ पे 6 दिया है तो ये भी कट गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से एक ही आपका सही होगा, और इसमें जो आपका सही होगा वो बनेगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बनेगा कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे गांव जो है इसका राइट आंसर नहीं बनेगा, जो स्कूल वाला है वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो बन सकता है इससे क्या बन सकता है कि भारत निपुण योजना की जो निगरानी है वो किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी, तो ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा रखी जाएगी, तहसीलदार विभाग द्वारा रखी जाएगी, या जिला परिषद या नोडल एजेंसी। तो इसकी जो भारत निपुण योजना की जो दोस्तों निगरानी रखी जाएगी वो आपकी रखी जाएगी नोडल एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपका ये क्या बन सकता है अगला, कि स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो निपुण भारत योजना के अंतर्गत जो स्कूल मॉडल रखा गया है वो आपका कितने का रखा गया है, तो वो आपका रखा गया है 3 महीने का। 3 महीने का मॉडल रखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्वेश्चन जो बन सकता है अगले पॉइंट से वो बन सकता है आपका कि स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी, क्या इंटरमीडिएट के छात्रों को मदद मिलेगी, स्नातक छात्रों को मदद मिलेगी, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, या मेडिकल छात्रों को। तो यहाँ पर बात की गई है ग्रेड 3 तक के, और ग्रेड 3 तक के छात्र कहाँ पे आते हैं, तो वो बच्चों को प्री स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है कि बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, तो वो है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा, केवल शिक्षक के द्वारा, मुख्याध्यापक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, या विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके। तो बच्चों का जो आकलन होगा वो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इस पॉइंट से वो बन सकता है कि भारत निपुण योजना को कितने भागों में जो है कि विभाजित किया गया है, 17 भागों में, 27 भागों में, 15 भागों में, 11 भागों में। तो यहाँ पे जो आपको बता दें कि भारत निपुण योजना को कितने विभागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 17 भागों में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बन सकता है इससे क्वेश्चन वो है कि भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है, क्या 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संख्यात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को देखते हुए, 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण, या 8 से 14, या 4 से 14। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या बनेगा कि यानी जो 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संख्यात्मक कौशल की कमी को देखते हुए भारत निपुण योजना को जो है कि शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि भारत निपुण योजना का लाभ क्या होगा, क्या बच्चों के पोषण में सुधार होगा, इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, या बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार होगा। देखिए यहाँ पर सफाई से कोई बात है नहीं, स्वास्थ्य से भी कोई बात नहीं है, ना ही पोषण से। तो यहाँ पर जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, भारत निपुण योजना के ये लाभ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बन सकता है इससे क्वेश्चन कि भारत निपुण योजना की जो है कि मुख्य विशेषता क्या है, तो 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, 4 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, 6 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है, या 5 से 9 वर्ष बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना जो है भारत निपुण योजना का मुख्य जो है कि विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बन सकता है इससे कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी,
केवल अभिभावकों के साथ परामर्श, भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श या केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श। यहाँ पर जो भारत निपुण योजना को जो दिशा निर्देश मिल सकती है, महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वो बनेगी आपकी भागीदार एवं विशेषज्ञों के साथ परामर्श की। और इससे जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बन सकता है कि भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? जिला अधिकारी, तहसीलदार, अभिभावक, शिक्षक। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर भारत निपुण योजना को लागू करने में जो सबसे प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण होगी, वो होगी आपके शिक्षकों की। तो राइट आंसर आपका 4 बनेगा। और दोस्तों इसी तरीके के और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको नए में देखने को मिले हैं, जो पिछले कई सालों से नहीं आ रहे थे, जो नए में जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे एनईपी 2020 हुआ, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो उस टॉपिक को भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अलग से, एक पर्टिकुलर टॉपिक के रूप में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, जिसको आपको मैं अलग से करा दूंगा। तो इसी तरीके के और भी चैनल पे वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।